फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 14 से 21। हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उनके इच्छानुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राण घातक न हो, तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। यह उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राण घातक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा पाप होता है जो प्राण घातक है। इसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए। हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राण घातक नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वश में नहीं आता। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सच्चे ईश्वर को पहचानने का विवेक दिया है और हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं, क्योंकि हम उसके पुत्र ईसा मसीह में निवास करते हैं। यही सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। बच्चों, असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखो, यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पददलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने यहाँ आनंद मनाएं। वे प्रभु की स्तुति करते रहें, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। अंधकार में रहने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में बैठने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार
प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 22 से 30। इसके बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए। वह उनके साथ वहां रह गए और बपतिस्मा देने लगे। योहन भी सलीम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहां बहुत पानी था। लोग वहां आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। योहन उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। योहन के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने योहन के पास जाकर कहा, गुरुवर, देखिए, जो यर्दन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया है, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उसके पास जाते हैं। योहन ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा है, मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उनका अग्रदूत हूं। वधू वर की होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। यह उचित है कि वह बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ बोलता है, यदि हम जो कुछ ईश्वर से मांगते हैं और हम यह जानते हैं हमने जो कुछ मांगा है वह मिल गया है, तो वह मिल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पाप करता है, अब पाप करता दिखता है, तो उसके लिए प्रार्थना करे और वह प्रार्थना ईश्वर के पास जाकर उसके जीवन को सुरक्षित रखेगा। परंतु पाप जो है प्राणघातक नहीं होना है, और यह भी कहता है कि हर पाप प्राणघातक नहीं है, परंतु जो प्राणघातक है मैं नहीं कहता कि उसके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि वह न तो ईश्वर को सुनेगा न किसी को सुनेगा। यह बात इसलिए कहा गया है कि यीशु के ज़माने में लोग जानते थे, उनके वचनों को सुनते थे, उनके कार्यों को देखते थे, परंतु विश्वास नहीं करते थे। उनमें से कई लोग थे कि उनमें विश्वास नहीं किया। इस संसार के जितने भी राजा, महाराजा, शासी और अधिकारी थे,
वे उनमें विश्वास नहीं किए, क्योंकि इसी दुष्ट सांसारिकता में वे फंस गए थे। इसलिए वे न ईश्वर को जानते थे न पहचानते थे। आज के सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता, जो निर्जन प्रदेशों में कंदराओं में रहते थे, उनके पास न रहने की न जगह था न शैली था, लेकिन वह बहुत खुशहाल था। अब पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। और एक दिन उनके शिष्य आकर कहते हैं, प्रभु बहुत गलत हो गया। क्या हुआ? बात यही है, जिसको आपने बपतिस्मा दिया वह भी बपतिस्मा दे रहा है। आज के इस प्रतियोगिता वाले दुनिया में लोग एक दूसरे को काटते हुए निकलना चाहते हैं। चाहे लोगों का जीवन भस्म हो जाए, परंतु मैं रौंद कर ही जाऊंगा। आज रौंदने का एक सिलसिला जारी है। आज शासक रौंदता है, अधिकारी रौंदता है, परिवार के प्रमुख लोग रौंदता है, बड़े लोग रौंदते हैं और रौंदते हुए आगे निकलना चाहते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, मैं तो मसीह नहीं हूं। मैंने जिसके विषय में कहा है, जो बपतिस्मा लिया है, वही मसीह है। मैं यही चाहता हूं कि वह बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। यह सबसे सुंदर वाक्य है। यह जीवन है कि आज के भागते युग में जब लोग एक दूसरे को रौंद कर अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, वही आज यूहन्ना बपतिस्ता हमें शिक्षा देता है कि हमें ईश्वर के सामने विनम्र होना है। एक दूसरे को बढ़ते हुए ईर्ष्या नहीं, परंतु उसका मनोबल बढ़ाना है, उसकी प्रशंसा करनी है। जहाँ तक हो सके उन सबों से हमें सीख लेने की जरूरत है। ईर्ष्या करने से की अपेक्षा उन सब लोगों से सीखने की जरूरत है। आज चाहे हमारी संस्था हो, धार्मिक हो, या यह लोगों का हो, एक ही बात गूंजती है, एक दूसरे को रौंदना और एक दूसरे से आगे बढ़ना। मेरा नाम सबसे ऊंचा रहे, ताकि मेरा जो साम्राज्य है बढ़ता जाए, मेरा नाम रोशन हो जाए। अपने नाम के लिए, अधिकार के लिए आज मनुष्य कुछ भी कुकर्म करने को तैयार है। आज के राजनैतिक प्रतियोगिता में खून खराबा, मारकाट, कुकर्म करने के लिए तैयार है। झूठे वादे खिलाते रहते हैं और लोग इसी झूठ में, उसी के चपेट में चले जाते हैं और मनुष्य उसी चपेट में आकर अपने जीवन को दुखी करता है। इसलिए यीशु प्रकाश बनकर आया है, ताकि उनके प्रकाश में चलता रहे, उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर एक दूसरे के लिए प्रकाश बन जाए। जय यीशु।